आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। मंच पर आशाधीन हमारे एवं दूर से नजदीक से आए हुए हमारे उपासक व उपासिकाओं, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, जैसा कि अभी आप लोग हमारे बुद्ध कथा प्रचारक रामनिवास साक्य के द्वारा आपको मृत्यु के बारे में, सुख के बारे में और सुख कैसे प्राप्त हो, इससे मुक्ति कैसे मिले, बहुत गहराई से समझा रहे हैं। देखिए, एक दुख को समझाना, प्रति समुद्रपाद को 31 लोक भवनों को समझाना छोटी बात नहीं है। बहुत बड़ा प्रसंग है। 10वें दिन तक या महीनों समझाया जाए, थोड़ा बहुत गहरा विषय है। तो मैं वहाँ पर ना जाना, जाकर के मैं थोड़ा सा रहूँगा, आप पर जाऊँगा। नहीं, अरे आप गुस्सा मत होइएगा, मेरे बात तो आओ भाई। आप साथ बैठेंगे जरा मेरे पास, हम नहीं बोलेंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो हमारे बौद्धों का या बौद्ध अनुयायियों का, बौद्ध उपासक उपासनाओं का एक संस्कार, नियम, विनय क्या होता है? बुद्ध का चलिए चलिए आ रहे हैं आप। शिक्षा, इधर मुखातिब हो जाए। और उसका महत्व क्या होगा? ये भाई देखो, कल से टीचर चल रहा है, तो सबसे पहले जहाँ स्कूल में बच्चे जाते हैं तो क्या होता है, क्या सिखाया जाता है? जी भैया जी, अरे कार्यक्रम में है नवोदय, लाइनवार बैठना, वजीरगंज, और सब पढ़ा भूल सम्मान, सब बुद्धिमान है, सब समझदार है, सब शिक्षित है। भाई देखो, आप लोग लाइन में बैठे, कितना अच्छा लगेगा, दूर से कोई देखने वाला। अरे तो ये बिजली वाले रोड की तरफ आओ, बहुत विश्व कार्यक्रम हो रहा है, बहुत सज्जन है और सब बिजली वाले रोड की तरफ आओ। तो मैं विशेष कर आओ से आगे आओ, कसौली की तरफ को जो कौन चलिए, जो लोग आए हुए चर्चा चल रही थी कुछ समय बाद, मैं उन विषय नहीं जाना चाह रहा हूँ। थोड़े समय में और थोड़ी सी बातें रखूँगा जो आप लोग समझ सकें। जैसा कि तथागत सम्यक संबुद्ध ने बुद्ध ज्ञा के ज्ञान को प्राप्त किया, तो जो ज्ञान प्राप्त किया कौन सा किया, और इन्होंने देह त्याग किया तो क्यों किया, इसकी खोज ली गई क्यों किया, वो कारण क्या था, वो विषय क्या था जिसके कारण उन्होंने कोई घर में कोई कष्ट था नहीं, परेशानी थी नहीं। एक राजा समाज की खातिर कि हमारा समाज जो है एक दूसरे का शोषण कर रहा है, राजा बैठ के गद्दे पे खा रहा है और कमकार मजदूर गले की ठकाते ठंड में, जेठ की दोपहरी में की आंखें को चल रहा है। ये जो है ये अन्याय है। दूसरा जो मानव समाज है ये दुख, जो संसार में मैथ के गड़बड़ कर रहा है, उस पर ये भाई गड़बड़ कर रहा है, खोल दो खोल।
ये इनकी पूरी लाइफ दिखाना, ठीक है। हाँ यार, कोई आ रहा है, कुछ लड़के आ रहे हैं ना बाहर से, तो उन्होंने जगह नहीं देखी, देखना पड़ेगा। हेलो, उन्हीं का हेलो। तो जैसा कि बोधिसत्व सिद्धार्थ ने देखा कि संसार में हर प्राणी दुखी है, हर व्यक्ति दुखी है, हर मानव दुखी है, हर मनुष्य दुखी है, किसी न प्रकार से हर प्राणी दुखी है। इस कारण उन्होंने गृह त्याग किया, और जब गृह त्याग किया, गृह त्याग करने के बाद 6 वर्षों तक बहुत कड़ा संघर्ष किया। उस समय 64 प्रकार के मत चलते थे। गिनती कराएंगे तो बहुत समस्याएं हो जाएगी, बहुत बड़ा टाइम लगेगा। मैं संशय में ले रहा हूं कि सबसे सत्संग किया, लेकिन उनकी जैसे आडार करान रामपुर है ना, उसे जैसे थे, सबसे संवाद किया, लेकिन लास्ट में सबके ज्ञान को सुना, जाना, और समझने के पश्चात लास्ट में क्वेश्चन उनका यही होता था कि भाई दुख है तो इससे मुक्ति कैसे मिले? इसका जवाब, इसका उत्तर, इसका आंसर किसी मत वाले के पास नहीं होता। भाई इसके आगे हमें मालूम ही नहीं है, जो मालूम था वो हमने आपको बता दिया। 6 वर्षों तक संघर्ष हुई, प्रश्न तपस्या भी की, जल प्यान बताया, और जाकर के बोधि वृक्ष नीचे उर्वेल वन में नंदा नदी के किनारे, जिसको आज बोध गया बोलते हैं, उसके नीचे बैठ कर जब ध्यान को लगाया तो घर इसलिए हुआ था कि दुख है। अगर दुख है तो ज्ञान क्या प्राप्त हुआ था? दुख का कारण अवश्य होगा, और दुख का अगर कारण है तो उसका निवारण भी होगा। जब हम कारण को खोज कर लेंगे, भाई अगर जैसे खेत में कोई कीड़ा लगा है, कोई बीमारी लगी है, जब उसको जान लेंगे तभी तो उसकी दवाई छिड़केंगे, अन्यथा नहीं छिड़क सकते। तो हमने जाना तो उसका निराकरण कर सकते हैं, और निराकरण करने के लिए क्या चाहिए? रास्ता भी होता। उसके लिए बताया क्या? आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो दुख का कारण, अब दुख अभी तो आपको हमारे साथ जो है कथावाचक रामनिवास जी ने समझाया। अविद्या बच्चा संखारा, संखार बच्चा अभियान, विज्ञान बच्चा नामों को नामों से सलाकम सलाकम बच्चा भस्व भस्व बच्चा वेदना वेदना बच्चा तन्ना तन्ना बच्चा पालन पालन बच्चा भव बच्चा जात जात का जरावण शोक कर दे तो मनुष्य पाया सा संभवंती एवं तस के दत्त चंद्र संभव। जो आप देख रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज में चक्र बना हुआ है, 24 तिरियां होती इस गिनती किसी। तो जो अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण, अबोधता के कारण, ना समझे के कारण हम दुख में पड़ते हैं। अगर हम उसको समझ लेंगे तो हमें, जब हम जान लेंगे इसका कारण क्या है, खोज लेंगे। जब तक हम खोज नहीं पाएंगे तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। तो दुख का कारण खोजा, उसका निवारण होगा, निवारण होगा उसके लिए निवारण करने का रास्ता भी होना। तो आरष्टांग मार्ग, सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कर्मतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति और सम्मा समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग, 4 जो 8 शब्द हैं उसमें ही पूरा धम्म, पूरा प्रतीक समुत्पाद, पूरा धम्म चक्र, पूरा काल चक्र, पूरा भव चक्र समाया, वह पूरे ज्ञान का भंडार उसी 4 शब्दों के अंदर करके आता है। अब हम सुनते में दादा रामनिवास का भी समय नहीं लगे और ना ही मैं कर जाऊंगा। जैसे आप लोगों ने देखा, मैंने एक चित्र बनाया, इसको आप देखिएगा कि निशान देखा है आपने?
ये निशान किस चीज का है? ये जो बनाया आपने, एक तो एक से धन का निशान है, और ये निशान कहाँ कहाँ मिलता है? डॉक्टर साहब के यहाँ भी मिलेगा, मिलता है ना। और इस एक निशान और वो जगह मिलेगा, वो बात बताएंगे। यहाँ पे क्या है? सबसे पहले जो होता है जन्म, जन्म से प्रारंभ होता है। तो अभी हमारा अन्य साथी बता रहे थे कि जन्म से ही दुख होता है। जन्म दुख, मरण दुख, मन की खिन्नता, हैरानगी, परेशानी, बेचैनी, विचिकित्सा, खिंचाव, तनाव, मन की खिन्नता, अप्रिय से वियोग, प्रिय का संयोग, इच्छित वस्तु ना पाना, इस संसार में दुख ही दुख है, दुख का भंडार। तो दुख जन्म से, जन्म में दुख, मरण में दुख, बुढ़ापा में दुख। अरे बड़े बूढ़े होते हैं, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, तो क्या होता है? दुख होता है ना। हमारे कोई बहुत प्रिय है, वो हमसे जब बिछोड़ता है तो क्या होता है? दुख। हमारा कोई सदस्य, बच्चे वाला, रिश्तेदार या परिवार वाला अतीत हो जाता है तो शोक करना पड़ता है, तब भी दुख। हम किसी चीज की इच्छा प्रकट करें और वो वस्तु हमें ना प्राप्त हो, तब क्या होगा? तब भी दुख। कोई हमारा विरोधी है, किसी से हमारा मनमुटाव चल रहा है, वो मिल गया, रास्ते जा रहे हैं, तो क्या भावना होगी? तब भी दुख। तो दुख में पूरा ये संसार है। इसका कारण क्या है? अविद्या, अज्ञानता। जब कारण हमने जान लिया तो हमने निवारण खोज लेंगे। जब निवारण खोजेंगे तो निवारण करने का कोई रास्ता अवश्य होगा, और उसके लिए रास्ता है आर्य अष्टांगिक मार्ग, शील, समाधि, प्रज्ञा। शील, समाधि, प्रज्ञा। तो शील में आते हैं 4 मार्गों से: सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांग, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम। अब वाणी आती है, ये जो वाणी है हमारी बोलने की, इसके दोष होते हैं 4। कौन से? एक होता अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना, एक होता है अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना, दूसरा इधर की बात चुगली करना। तो इसमें देवता लोग कम होते हैं, लेकिन देवियां ज्यादा करती हैं, क्योंकि पास समय अधिक होता है ना। तीसरा अनार्गल की बात करना, बेमतलब बात करना, जैसे कि नहीं वो तो गप्पा मारना है ना। तो ऐसी बातों नहीं करना। अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई की बात करो तो उसको नहीं मालूम है तो वो अपने क्वेश्चन के अंदर ढूंढ लेगा तुम्हारे से। अगर आप किसी सिद्ध विद्या को जानते हैं, उसकी चर्चा करेंगे तो जो बच्चा है आपके पास बैठा है वो भी सीख सकता है। ऐसी चर्चाएं करनी चाहिए, अनार्गल की बात नहीं करना चाहिए। चौथा है कटु भाषण, कठोर वाणी। कठोर वाणी क्या होती है? मास्टर साहब, मास्टर साहब यहाँ, मास्टर साहब सुना नहीं आओ। अब इसका अर्थ क्या है? जो हमने बोला कि मास्टर साहब यहाँ, अर्थ है कि ये दोनों बातों हमने इनको बुलाया, और दूसरा इनको भी दुखी कर गया होगा। आ सकते हैं, आने वाले होंगे तब भी नहीं आएंगे। तो ऐसे कठोर भाषण को नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो कठोर वाणी को कठोर भाषण, ये वाणी के दोष होते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या मार्ग है? सम्यक कर्मांग। हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? दुराचार के नहीं, सम्यक कर्म, अच्छे कर्म, अच्छाइयों के कर्म। ये नहीं कि हम किसी की चोरी कर रहे हैं, वो कर्म में नहीं आता, है ना। किसी की डकैती डाल रहे हैं, किसी की हिंसा कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, ये चोरी में नहीं आता। तो ऐसे कृत्य को न करना। तीसरा है सम्यक आजीविका, सांजीविक
आजीविका। अब हमारा जीवन यापन कैसे हो भाई, कुछ तो करना पड़ेगा, व्यापार भी करना चाहिए। और जब नहीं करेंगे, कोई बिजनेस नहीं करेंगे, खेती नहीं करेंगे, तो हमारा परिवार कैसे, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हमारी आजीविका, जीवन जीने के साधन क्या होना चाहिए? ये नहीं कि हम शराब तो नहीं पीते हैं, लेकिन ठेका कोड़ी के बैठे हैं या कच्ची पक्की उतार के बेच रहे हैं, है ना? तो ऐसा कर्म व्यापार नहीं होना चाहिए। हम किसी की हत्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या है, चोरी वाले 315 वो 12 वो सब बेच रहे हैं। ऐसा व्यापार, दुष्कर्म का व्यापार जो है नहीं करना चाहिए। तीसरा है, चौथा है सम्यक व्यायाम। अब सम्यक व्यायाम क्या होता है? व्यायाम मतलब होता है कसरत, मेहनत। अब कौन सी आप मेहनत करेंगे? ये मानसिक, जो अभी आप प्रति संस्कारी बात सुन रहे थे शास्त्री जी के द्वारा, तो मन की, जो मन की कसरत है, जो मन की कसौटी है, उसमें अपने मन के अंदर कभी विचार भी गलत कार्यों का ना आने देना, ना चोरी का, ना झूठ का, ना किसी के हत्या करने का, ना व्यभिचार का। जो सील 5 सील होते हैं उनका पालन करना, ना नशा का, ना जुआ खेलने का। तो जो इन पर मानसिकता में मन में रखता है, विचार रखता है कि हम इन चीजों में ना जाए, ये कसरत करता है। ये कसरत आपको करनी चाहिए। ये सीलों में आता है। क्या था? शील में। और शील, समाधि, प्रज्ञा, ये तीनों का ज्वाइंट में खाता आ जाए। आगे कर लो चाहे पीछे कर लो। अगर शील नहीं तो प्रज्ञा नहीं, प्रज्ञा नहीं तो शील नहीं, और प्रज्ञा नहीं, शील नहीं तो समाधि नहीं, और समाधि नहीं तो प्रज्ञा नहीं। तो सबसे पहले सीढ़ी का डंडा क्या है? शील। उसके बाद शील। जब समाधान हो जाएगा तभी आपको प्रज्ञा जाएगी। इन सब चीजों से, दुराचारों से, दुराकृत्यों से, इनसे विकारों से मन हट गया तो समझिएगा हम, हमारा समाधान हो गया, हम समाधिष्ट हो गए, हमारा चित्त एकाग्र हो सकता है। हमारे मन के जो विकार जो है मन के अंदर उत्पन्न नहीं होंगे। तो ये आता है इसमें समाधि में। अब समाधि, समाधि सम्यक स्मृति। हमें हमेशा ये याददाश्त, जागरूक रहना होगा कि जो हमने शील सदाचार का नियम पालन करने लिया है उस पर हमेशा हम पालन करें, जागरूक रहना। कभी भूल से भी मन में विचार भी ना आ जाए, जागरूकता रखनी होगी। इसको कहते हैं स्मृति, याददाश्त। याददाश्त, सम्यक स्मृति। उसके बाद में क्या है? सम्यक समाधि, समाधिष्ठ। जब समस्याओं का समाधान हो जाता है कि हमारा सब शील पालन कर रहे हैं, किसी चीज कोई शील हमारा टूट नहीं रहा है, कहीं भी हम कोई दुराचार नहीं जा रहे हैं, कहीं व्यवचार नहीं जा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई हमारा चित्त विकार में उत्पन्न नहीं हो रहा, तो हमारा समाधान, तो हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है। और जब एकाग्र चित्त होगा तभी आपको प्रज्ञा कौन होगी? ये आनापान। अभी आप पांगा से समझाया था आपको, कई बातें हैं। आनापान सत्य, अनागामी सत्य, फलगामी सत्य, अल्पगामी सत्य, है ना? ये 4 श्रेणियां होती हैं, लेकिन इसको समझाने के लिए बहुत अगले को भी बहुत टाइम चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कार्यक्रम में देख रहा हूँ, जब से आऊँ तो भाई कहीं दूसरी चार होते हैं, दूसरी दल बोले कहाँ तक समझा सकता है, समझाने के टाइम पता। अब बात कर लो।